एक कड़वे सत्य की बात करने जा रहे हैं और वो कड़वा सत्य है इस्लाम के मुतल्लिक। इस्लाम के कुरान के अंदर कई ऐसी कम्युनल बातें लिखी हैं जो हिंदू मुस्लिम करती है। हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, जब भी कोई हिंदू सत्य बोलने को आमादा होता है तो हमारे हिंदू भाई हमें बोलते हैं कि क्यों दंगा भड़का रहे हो, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। आज इस बात का हम सबूत लेकर आए हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जबकि कुरान हिंदू मुस्लिम काफिर वाजिब कत्ल कहती है। ये कुरान है जो इंसान को इंसान से लड़वाती है। ये कुरान है जो इंसान को हैवान बनने पर मजबूर नहीं, उसको प्रोत्साहन देती है। हाँ, ये सत्य है। वसीम रिजवी एक ऐसा नाम है जो किसी के भी जहन से उतरेगा नहीं आज के बाद। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने सत्य बोलने की हिम्मत करी है। ये बहुत कम लोगों के अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो व्यक्ति सत्य बोले, सत्य के साथ खड़ा रहे और अंत तक सत्य को ही अपना लक्ष्य बना कर रखे। मुश्किलें बहुत आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, किंतु सत्य का साथ कोई नहीं छोड़े। आज उसने कुरान का वो सत्य बताया, वो काला सत्य बताया जो इस्लाम जगत पूरी दुनिया से छुपाता है। वैसे तो बोला जाता है कि इस्लाम इंसानियत का दीन है, किंतु उसके अंदर कई ऐसे आयतें हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर डाले, जो इंसानियत को पूर्ण रूप से ख़त्म कर डाले। हैवानियत की चरम सीमा लांघ देने वाली ये आयतें अगर देश के अंदर रहेंगी, दिल्ली में क्या पूरे विश्व भर में दंगे, आतंकवाद, बलात्कार और लूट ऐसे ही चलती रहेगी। आज मेरी बात थोड़ी अजीब लग रही है, कम्युनल लग रही है, कटु लग रही है, किंतु ये सत्य है। इस कुरान की आयत में यह लिखा है, जब रमज़ान के महीने बीत जाएं तो गैर मुसलमानों को, काफिरों को, मुशरिक मतलब मूर्ति पूजक लोगों को घात लगाओ, उनको मारो अगर वह तौबा कर लें और नमाज कायम कर लें। मतलब जब वो तौबा करके इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें बख्श दो। ऐ ईमान लाने वालों, मुशरिक तो अपवित्र हैं, तो इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिद हराम काबा के पास न फटकने पाएं, और यदि तुम्हें मोहताजी का भय हो तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही वह अपने अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा। निसंदेह अल्लाह जानने वाला है और तत्वदर्शी है। और जब तुम जमीन पर सफ़र करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, यदि नमाज में कसर करो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि कुफ्र करने वाले तुम्हें सताएंगे, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ऐ ईमान लाने वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वे तुमसे सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो डर रखने वाले हैं। यानी कि जो डरते हैं, जो खौफ करते हैं, जो केवल डर के ही किसी चीज़ को मान लेते हैं। हमारी कुरान की आयतों को नहीं मानता, हम उसको दोज़ख की आग में जलाएंगे और दूसरी खालों के साथ भी बदल देंगे ताकि वो इस दर्द को महसूस कर सके। ऐ ईमान लाने वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को भी अपना मित्र न बनाओ, यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करें, और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। आदर के महीनों का हटाना केवल कुफ्र में एक वृद्धि है जिससे काफिर लोग गुमराह किए जाते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल ठहरा देते हैं और किसी वर्ष उसको हराम कर देते हैं, ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं उनकी गिनती पूरी कर लें, और इस तरह अल्लाह ने जो हराम किया है उसे वे हलाल कर लें। उनके बुरे कर्म उनके लिए शोभायमान बना दिए गए हैं। अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। अब काफिर लोगों को अल्लाह मार्ग नहीं दिखाता और केवल उन लोगों को रास्ता दिखाता है जो उस पर आंख मूंद करके ईमान लाते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना लिया है, उन्हें और काफिरों को अपना मित्र न बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। यानी कि कंटिन्यू डरते रहो, और जो तुमसे पहले जितने भी लोग आए हैं वो और काफिर, उनको अपना मित्र न बनाओ। और ये फिटकारते हुए जहाँ कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। किसकी बात चल रही है? काफिरों की बात चल रही है। कहा जाएगा, निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे
जहन्नम का ईंधन हो, तुम अवश्य उसके घाट उतारे जाओगे। जहन्नम का ईंधन जैसे भट्टी में कोयला लकड़ी झोंकी जाती है, वैसे ही तुम झोंके जाओगे, उसके घाट उतारे जाओगे। निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चेताया जाए और फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है। और बदला कैसे लेना है? आग में झोंकना है, मार डालना है, काट डालना है। अल्लाह ने तुमसे बहुत ही गनीमतों का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी। अब यह तो उसने पहले दे दिया, तुम्हें पहले ही दे दिया और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और यह इसलिए कि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह तुम्हें एक सीधे मार्ग पर लगा दे। अब ये देखो, अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा कर रखा है जो तुम्हारे हाथ आएंगी। अब ये गनीमतें तुमको पता लगेगा कि वो कौन से गनीमत हैं। माले गनीमत। अगर आपको इस्लाम के बारे में और अच्छी तरह से जानना है तो कृपया करके एक किताब पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सिन्हा। आपको इस्लाम का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। वक्त आ गया आप सत्य को जानें, सत्य को धारण करें और सत्य को ही देखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।